बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ख़ातून उसका शौहर उसको ख़र्चा ना दे तो वो ख़र्चे का केस कहाँ कहाँ कर सकती है, यानी कि किस किस फोरम पर वो जा सकती है ख़र्चा लेने के लिए। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपने लेक्चर्स के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्या होती है, किन किन ग्राउंड्स या वजूहात की बना पर औरत जो है वो तनसीख निकाह का दावा दायर कर सकती है, कब औरत जो है तनसीख निकाह का दावा दायर करेगी तो उसे हक महर भी मिलेगा, और कब औरत हक महर से महरूम हो जाएगी। ये इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस के हवाले से कि अगर ख़र्चे का जो दावा है वो औरत कहाँ कहाँ कर सकती है, किस किस फोरम पर जा सकती है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 यानी कि मुस्लिम आइली कवानीन 1961 की सेक्शन 9 मेंटेनेंस को डील करता है। सेक्शन 9 के अंदर, मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 के अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई ख़ातून उसको ख़र्चा अगर लेना चाहती है और अगर उसका हस्बैंड उसको ख़र्चा नहीं दे रहा या कम दे रहा है, यानी कि एक शख्स है उसकी एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो सबको वो बराबर, किसी को कम दे रहा है किसी को ज़्यादा ख़र्चा दे रहा है या दे रहा ही नहीं है, तो हर दो सूरतों में वो जो ख़ातून है जो उसकी बीवी है उसके पास ये इख्तियार है कि वो जहाँ फैमिली कोर्ट में केस दायर कर सकती है, वो उसके अलावा चेयरमैन यूनियन कौंसिल को भी एप्लीकेशन ख़र्चे की दे सकती है। चेयरमैन यूनियन कौंसिल को जब एप्लीकेशन देगी ख़र्चा नान नफ़का के लिए की अदायगी के लिए, जब एप्लीकेशन देगी तो यूनियन कौंसिल का जो चेयरमैन है वो एक आर्बिट्रेशन या सालसी कौंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगा। उस सालसी कौंसिल वो जो सालसी कौंसिल होगी या आर्बिट्रेशन कौंसिल, वो फ़रीक़ैन को सुनने के बाद ख़ातून का ख़र्चा जो है मुकर्रर कर देगा और उसका एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा जिस पर उस ख़र्चे की जो अमाउंट है या रकम है वो लिखी जाती है, और जो पर मंथ जो है उस हस्बैंड को, यानी कि उसके हस्बैंड को, मर्द को अदा करना होती है। अब अगर कोई जो आर्बिट्रेशन कौंसिल है उसने एक सर्टिफिकेट ख़र्चे का जारी कर दिया, अगर कोई उससे मुत्तफ़िक नहीं है, चाहे बीवी है, अगर वो ये समझती है कि ख़र्चा कम लगाया है तो वो, या ख़ामद अगर समझता है कि ख़र्चा ज़्यादा लगा दिया है, मेरी तो इतनी इस्तिताअत ना है, तो दोनों सूरतों में मर्द हो या औरत हो, ख़ामद हो या बीवी हो, दोनों जो है उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उस सर्टिफिकेट को जिस पर अमाउंट लिखी जाती है और जो आर्बिट्रेशन कौंसिल ने, जो चेयरमैन यूनियन कौंसिल ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, और उसके ख़र्चे को वो अपील, उसके ख़िलाफ़ रिवीजन उसके ख़िलाफ़ जो कलेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके पास रिवीजन दायर कर सकते हैं और कलेक्टर फिर उसको देखेगा, सुनेगा दोनों फ़रीक़ैन को। अगर वो ये समझता है कि ख़र्चा जो है वो मुनासिब है और जो आर्बिट्रेशन या सालसी कौंसिल है उसने एक माकूल ख़र्चा, एक माकूल फ़ैसला करते हुए एक माकूल ख़र्चा जो है वो उसका सर्टिफिकेट जारी किया है, और अगर वो उससे इत्तफ़ाक़ कर लेता है, उसको बरकरार रखता है, हर दो सूरतों में जो कलेक्टर होगा उसका फ़ैसला हतमी होगा, उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ताहम बाज़ सूरतों में रिट जुरिस्डिक्शन में, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है, जहाँ पर अगर ये समझा जाए, देखा जाए कि जो
कलेक्टर है उसने एक पार्टी को सुना ही नहीं है, और कहीं उसने जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं जिसमें एक ये भी है कि नोबडी कैन बी कंडेम अनहर्ड, किसी शख्स को बगैर सुने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया जा सकता, यानी कि आर्टी ऑटम पार्टम का जो असूल है, जो मैक्सिमम है, वो एप्लीकेबल अगर हो रहा है तो फिर उसको रिट जुरिस्डिक्शन में जाकर चैलेंज किया जा सकता है। ये तो सेक्शन 9 के अंदर जो मुस्लिम आइली कवानीन है 1961, उसकी सेक्शन 9 के अंदर एक एडिशनल एक अजाफ़ी रेमेडी जो है वो बताई गई है कि जहाँ कोई और रेमेडी अवेलेबल है वहाँ ख़ातून जो है वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल या सालसी कौंसिल को एप्लीकेशन देगी, वो उसके ऊपर एक सालसी कौंसिल या आर्बिट्रेशन कौंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगा चेयरमैन, और उसके बाद वो एक माकूल ख़र्चे का सर्टिफिकेट जारी कर देगा दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद। अगर उस पर कोई मुत्तफ़िक नहीं होता तो फिर उस फैसले के ख़िलाफ़ रिवीजन दायर होगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, और जो कलेक्टर का फ़ैसला होगा वो हतमी होगा, उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी कहीं अपील प्रोवाइडेड नहीं है। मगर एक असूल है कि व्हेन देयर इज़ नो रेमेडी देयर इज़ अ रिट, तो रिट जुरिस्डिक्शन में सम केसेस में जाया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा नॉर्मली जो ख़ातून है उसके पास ये रेमेडी है कि वो फैमिली कोर्ट के अंदर दावा दायर कर सकती है। जैसे कि हमने कहा एक पहले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो फैमिली कोर्ट जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट है उसका एक शेड्यूल, उसके अंदर एक शेड्यूल दिया गया है जिसके पार्ट 1 के अंदर वो तमाम दावाजात हैं उनका तज़किरा, उसके अंदर मेंटेनेंस का भी है। उसके हवाले से ख़ातून को ये इख्तियार हासिल है कि वो जहाँ दूसरे दावाजात दायर कर सकती है फैमिली कोर्ट